A very good morning, student. So again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. Okay. In previous class I teach you about plastid and chloroplast. In today's class our topic is ribosomes. Okay. So let's start today's topic. So first of all I give you some introduction of ribosome. तो राइबोसोम के बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना। जब हम डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि राइबोसोम्स जो है वो सेल के कुछ ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होता है। बल्कि राइबोसोम भी क्या है, ये भी तो सेल का एक ऑर्गेनल ही है ना। बट ये भी कुछ और सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने कौन कौन से सेल ऑर्गेनल में इसको देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रेजेंट था तो उसको हम क्या क्या देते थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन सेकेंड हमने और कौन से में देखा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना डीएनए, आरएनए और क्या होता है, राइबोसोम होता है। देन थर्ड इज प्लास्टिड। कल ही हमने पढ़ा है प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड में भी क्या प्रेजेंट होता है, उनका अपना राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इस तरह से राइबोसोम्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होता ही है, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड है, उसमें तो प्रेजेंट होता ही है। उसके अलावा ये और किस में प्रेजेंट होता है, ये कुछ सेल ऑर्गेनेल में भी प्रेजेंट होता है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन उसको हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड के कौन कौन से टाइप हमने देखे थे कल, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो ये था। उसके बाद जैसे कि सारे सेल ऑर्गेनेल का एक निकनेम हमने देखा था। क्या क्या निकनेम देखा था भाई, लाइजोसोम को क्या बोल रहे थे हम, सुसाइडल बैग कह रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे थे, पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे थे। उसी तरह से राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, मेन प्रोटीन का सिंथेसिस का वर्क करता है ये। ठीक है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है, किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो वैसे ही राइबोसोम जो है वो किसका प्रोडक्शन कर रहा है, ये प्रोटीन का कर रहा है। दैट्स वाई इसका नाम क्या रख दिया, प्रोटीन फैक्ट्री रख दिया। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट किसके होते हैं, सब यूनिट्स के होते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट मतलब बहुत सारे अलग अलग सब यूनिट के नहीं होंगे। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कितने सब यूनिट के होते हैं, 70 सब यूनिट के। यूकैरियोटिक सेल में कितने होते हैं, 80 सब यूनिट के। तो ये आपको याद रखना है। फिर सब यूनिट के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सब यूनिट होते हैं ये क्या होते हैं, 10 ज़्यादा होते हैं, मतलब इसमें +10 होगा। जैसे कि ये जो 70 सब यूनिट है, अगर ये इसका कैलकुलेशन देखें तो ये कैसे रहता है, 50 सब यूनिट +30 सब यूनिट रहता है। लेकिन फिर भी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 70 सब यूनिट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको इस बारे में बताया था। चलिए पहले यहाँ कैलकुलेशन लिख लेते हैं। जैसे हम अभी कौन से सेल को देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। तो 50 सब यूनिट प्लस कितना करेंगे हम, 30 सब यूनिट, देन कितना हो जाएगा, 70 सब यूनिट। तो आप सोच रहे हो कि मैडम कैसे मैथ्स कर रहे हैं आप, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, 70 सब यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चलो इसका सब यूनिट बनाते हैं। लाइक ये क्या है, राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है, देन ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है। ओके, तो देखिए क्या होता है, अभी आप ये सब यूनिट देख रहे हो, नीचे वाला छोटा वाला सब यूनिट है और ऊपर वाला जो है वो लार्ज सब यूनिट है। ठीक है ना, यहाँ पे बीच में आपको ओवरलैपिंग दिख रही है, दोनों सब यूनिट के बीच में ओवरलैपिंग दिख रही है ना। तो ये जो ओवरलैपिंग होता है ना, इसमें 10 सब यूनिट क्या हो जाता है, उसमें एम्बेडेड हो जाता है, मतलब उसमें हो जाता है। दैट्स वाई जब इसका कैलकुलेशन निकालते हैं तो 10 सब यूनिट माइनस दिखता है हमको। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर कभी भी पूछ लेगा लार्ज सब यूनिट कितना है, स्मॉल सब यूनिट कितना है, जैसे 70 सब यूनिट का, तो आपको याद रखना है कि लार्ज सब यूनिट कितना होगा, 50 सब यूनिट होगा और स्मॉल 30 सब यूनिट होगा। बट जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 70 सब यूनिट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो सब यूनिट है ये क्या है, एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग है और इम्बेड हो गए हैं। दैट्स वाई वो जो थोड़ा सा सब यूनिट है, 10 सब यूनिट, वो दिखाई नहीं देता है और बाहर से देखने में फिर ये कैसा दिखता है, 70 सब यूनिट का दिखता है। दैट्स वाई सेम वैसे यूकैरियोटिक सेल का भी होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था राइबोसोम के बारे में। अब हम बुक से रीड कर लेते हैं। सो क्या लिखा है राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम्स आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेडी 1953। ओके,
क्या बता रहा है राइबोसोम के बारे में कि ये जो राइबोसोम होते हैं कैसे होते हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर मतलब क्या समझते हो, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो राइबोसोम होता है इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, इसको ऑब्जर्व किए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज पैलेडे। इन्होंने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया था, राइबोसोम को देखा था, ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, तो उनको राइबोसोम जो है वो कैसा दिखाई दिया, ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ओके, देन फिर क्या बता रहे हैं, दे आर composed ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA एंड प्रोटीन्स एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो क्या कह रहा है कि ये जो राइबोसोम होता है ये किससे कंपोज्ड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से, जिसको हम क्या कहते हैं, RNA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके अलावा प्रोटीन से, ठीक है ना, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अभी तक हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल देख रहे थे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब मेम्ब्रेन से बाउंडेड थे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड था, लाइक कौन कौन सा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, प्लास्टिड भी इसी तरह से था, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड था। लेकिन ये जो राइबोसोम होता है ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, ये RNA का और प्रोटीन का बना होता है। RNA का पूरा फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन क्या बता रहा है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s while द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। ओके, तो देखिए बता रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसका साइज कितना होता है, वो 80 सब यूनिट का बना होता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70 सब यूनिट। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था, तो इसको मुझे आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर बता रहे हैं ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। तो ये तो हमको पता ही है कि हर एक राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो वॉयलेट कलर का है दैट इज लार्ज सब यूनिट, और ये पिंक कलर का जो है वो स्मॉल सब यूनिट है। ओके, देन the 2 subunit of 80s ribosomes are 60s and 40s while that 70s are 50s and 30s। तो जैसे अभी हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो है डील किया था ना, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसका लार्ज सब यूनिट कितना होता है, 50 सब यूनिट होता है, और स्मॉल सब यूनिट होता है 30 सब यूनिट। और जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे 70 सब यूनिट। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें जो 10 सब यूनिट है वो क्या हो जाता है, वो दोनों जो सब यूनिट्स है वो ओवरलैपिंग फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए 10 सब यूनिट उसके बीच में क्या हो जाता है, इम्बेड हो जाता है, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। ओके, उसी तरह से यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसका सब यूनिट कौन कौन से है, 60 सब यूनिट है और 40 सब यूनिट है। तो टोटल करें तो कितना हो गया, 90 सब यूनिट। बट 90 कैलकुलेट करते हैं क्या हम, नहीं, कितना कहते हैं, 80, क्योंकि 10 सब यूनिट जो है वो क्या हो गया, ओवरलैपिंग होने की वजह से 10 सब यूनिट दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, देन हियर एस स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो देखिए ये बता रहा है, जिसको एस जो है, जिसको हम सब यूनिट प्रोनाउंस करते हैं, वो क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। इसको क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। और ये किस लिए स्टैंड होते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो देखो ये सब चीज़ें अगर आप और ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो राइबोसोम्स वगैरह होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह करवाया जाता है, ठीक है ना। तो उस समय इन सब चीज़ों का यूज़ पता चलता है आपको। तो अभी आपको इतना सारा तो पढ़ना नहीं है डिटेल में, तो बस आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा। जो यहाँ पे लिखा है कि जो एस है उसका पूरा मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, और ये किसके मतलब क्या, किस नाम से स्टैंड होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। देन इट इज़ इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। देखिए बता ही दिया यहाँ पे कि ये इनडायरेक्टली किसको बताता है, डेंसिटी और साइज के मेजर को बताता है। ओके, बोथ 70 सब यूनिट एंड 80 सब राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। फिर वही बता रहा है कि ये जो दोनों प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम दोनों 2 सब यूनिट से बने होते हैं, एक होता है स्मॉल और एक होता है लार्ज। ओके, यहाँ पे अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों सब यूनिट्स को दिखा रहा है बहुत ही अच्छे से, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो ये जो है ये क्या है, हमारा लार्ज सब यूनिट है, और पिंक कलर वाला क्या है, हमारा स्मॉल सब यूनिट है, और ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो इस तरह से राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया। राइबोसोम के बारे में हमने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले राइबोसोम जो होता है इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। फिर राइबोसोम का कंपोजिशन देख लेते हैं, राइबोसोम किससे बना होता है। तो राइबोसोम किससे बना होता है, राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बना होता है। ओके, RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन राइबोसोम का हिस्ट्री देखें तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जॉर्ज पैलेडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था।
उसके बाद अगर राइबोसोम का आपको फंक्शन आएगा तो आप क्या बताओगे? राइबोसोम का फंक्शन में आप यही बताओगे कि राइबोसोम किसका प्रोडक्शन करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है। यही मेन राइबोसोम का फंक्शन है। ओके, और अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है तो कैसे बताओगे कि राइबोसोम जो है वो कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है। ये 2 सब यूनिट से बना होता है, दैट इज स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। फिर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का बता दोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70 सब यूनिट का ही बना होता है, बट वो जो 70s है वो कैसे है? 50s प्लस 30s। ओके, तो इस चीज़ आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कभी भी कि वो 10s कहाँ गया करके, है ना। ये तो बस आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि ऐसा होता है। हाँ, कभी अगर इन केस क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं, बट लगभग ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसके बाद में आपको एक और वीडियो दूंगी जिसमें मैं दूसरे सेल ऑर्गेनल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।